वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेशनल सेफ्टी वीक 2026 के बारे में, इसकी थीम के बारे में। तो इसका थीम है एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू इन्हेंस सेफ्टी। ठीक है, ये थीम हमें याद दिलाता है कि सेफ्टी सिर्फ रूल्स को फॉलो करने तक ही सीमित नहीं है। सेफ्टी तब स्ट्रॉन्ग होती है जब एम्प्लॉय एक्टिवली इन्वॉल्व हो, ट्रेंड हो, एम्पावर्ड हो। आज हम इस थीम को सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि जो ईएसजी के पर्सपेक्टिव से भी इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है अपना एंगेज्ड। ठीक है, अपना जो पहला पिलर है वो है एंगेज्ड, है ना। एंगेज्ड का मतलब लोगों को इन्वॉल्व करना होता है, वर्कर्स की वॉइस को सुनना होता है। ठीक है, उन्हें डिसीजन मेकिंग, जो अपना डिसीजन के लिए इंक्लूड करना होता है। ईएसजी और सोशल जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एम्प्लॉय के जो वेलबींग्स है, उसका पार्टिसिपेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वर्कर बिना अनसेफ कंडीशन रिपोर्ट नहीं करेगा, तब रियल सेफ्टी कल्चर अपना साइड पे डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वर्कर का हर एक्टिविटी में इंगेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इंगेजमेंट होती है वो ट्रस्ट को बिल्ड करती है, और ट्रस्ट है वो सेफ्टी को बिल्ड करता है। तो हमको ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है, अगली जो अपना टॉपिक है, जो सेकंड पिलर है, वो है इस थीम का एजुकेट। ठीक है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंडक्शन ट्रेनिंग ही नहीं होता है अपना कंस्ट्रक्शन साइट पे या जो वर्क प्लेस है। कंटिन्यूस लर्निंग, रिस्क अवेयरनेस और स्किल को डेवलपमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट और रिस्क अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सीडेंट और इन्वायरमेंटल डैमेज दोनों को रिड्यूस करती है। ठीक है, एक ट्रेंड वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट होता है, और एजुकेशन डायरेक्टली सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। ये चीज़ भी हमको समझनी होगी। ठीक है, इसके बाद में जो अपना थर्ड है, सॉरी, जो अपना थर्ड है कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कंपनी में ईएसजी परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, याद रखिए, जो पुअर सेफ्टी परफॉर्मेंस डायरेक्टली जो अपनी ईएसजी रेटिंग, वो आजकल जो 2 साल पहले ये सेफ्टी का थीम था ईएसजी, उसके बाद से ईएसजी का बहुत बोलबाला हो गया है मार्केट में। ठीक है, यह थीम सिर्फ अवेयरनेस को और स्लोगन नहीं है, ये बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को भी स्ट्रेटजी है। तो ईएसजी के साथ में एक टॉपिक और जुड़ गया है, सस्टेनेबिलिटी। जो पुराने सेफ्टी वाले हैं और जो अभी भी सेफ्टी वाले हैं, मैं सबसे यही बोलूँगा कि जो ईएचएस से ईएसजी की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला स्लाइड है कि जो सेफ्टी प्रियोरिटी नहीं है, ये वैल्यू है एंगेज, एजुकेटेड, एम्पावर। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी पीपल में सस्टेनेबिलिटी बिल्ड करती है, और उससे अपना बिजनेस ग्रो होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर मतलब स्ट्रॉन्ग ईएसजी, और स्ट्रॉन्ग ईएसजी परफॉर्मेंस मतलब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। कंपनी का रेपुटेशन अच्छा होगा, कंपनी को आगे प्रोजेक्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं पे अपना ख़त्म होता है, लेकिन एक चीज़ को समझते हैं, सेफ्टी एक डिपार्टमेंट है, सेफ्टी एक कल्चर है, और कल्चर तब बनता है जब इंसान रेस्पॉन्सिबल फील करता है। तो इसलिए जो भी आपके साथी है, जो भी आपके वर्क प्लेस पे पर्सन है, वर्कर है, चाहे आपके कलीग्स है ना, उनको ध्यान में रखो और उनको हर चीज़ में इन्वॉल्व करो। ठीक है, तो अभी थीम यही था अपना, एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।